हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 7 ऑफ नवदुर्गा। आज की हमारी जो दुर्गा है वो नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर, सिल्वर मेडलिस्ट है। उसके अलावा वो एक जिम ट्रेनर भी है, साथ ही साथ वो पावर योगा और योगा भी सिखाती है। इसके अलावा भी उनका खुद का जिम है। वेलकम रूही खानोलकर। सो वेलकम रूही। आजची आपली दुर्गा रूही खानोलकर। हाय। So, first of all, ये स्पोर्ट्स एज अ फील्ड लाइक कबड्डी, ये चुनने का कैसे आपके दिमाग में? मुझे बचपन से ये था, वो पैशन था कि स्पोर्ट्स में खेलना है, फिटनेस में ये करना है। मुझे पहले से ही था कि खुद की फिजिक, दूसरों की फिजिक बनानी है, स्पोर्ट्स में जाना है, खेलना है। स्पोर्ट्स में जो एंजॉयमेंट होता है वो कहाँ पे भी नहीं है, वो एंजॉयमेंट कहाँ पे भी नहीं है। मैंने फील किया है वो तो है। बचपन से खेल रहे हैं तो सबसे ज्यादा मजा खेलने में आता है। बाकी सब तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई और चलता रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एंजॉय करता किधर है आदमी, कोई भी इंसान? तो बचपन से मुझे वो यही था कि कबड्डी खेलनी है, लंगड़ी खेलनी है। तो मैंने वो स्पोर्ट्स में स्कूल से ही मैंने स्टार्ट किया था। वो स्कूल से भी कबड्डी खेलती थी मैं। बाद में मैंने कॉलेज में जब एडमिशन लिया तभी मेरा सिलेक्शन वहाँ पे भी हुआ था। तो वहाँ पे भी मैं कबड्डी खेलती थी कॉलेज टीम में। हाँ, कॉलेज से। बाद में फिर मैंने स्पोर्ट्स ये ज्वाइन किया, क्लब ज्वाइन किया, चेंबूर क्रीड़ा केंद्र करके। अच्छा, चेंबूर क्रीड़ा केंद्र। हाँ, जो चेंबूर में है, कोस्टल कॉलेज में। वहाँ से मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली सर के पास से, जो सुभाष कदम के सर हैं हमारे कोच। उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी। फिर बाद में मैं नेशनल में सिलेक्शन हो गया। ओके, नेशनल। यस। सो एज इन लाइक इंडिया के सारे टीम्स वहाँ से आए थे, पूरे देश से लोग वहाँ खेलने आए थे, एंड यू वर प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। हाँ। तो वहाँ पे मैंने सेकंड प्लेस हमने मारा था, पंजाब के साथ फाइनल थी हमारी। ओह, सो लाइक दैट सेकंड प्लेस का मतलब आप सिल्वर बोल सकते हो? सिल्वर मेडल में। ओह माय गॉड। तो वैसे आपको बात करते हैं मेडल्स और ट्रॉफीज की, आपको कितने ट्रॉफीज या कौन से टूर्नामेंट में आप पहुंचे हो? फाइनल, सेमीफाइनल्स, ऐसे सेकंड प्लेस जो? वैसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं मैंने। स्टेट लेवल पे, नेशनल तो मेरा एक बार हुआ है। बाकी क्लब से हम लोग स्टेट लेवल में जाते थे बहुत जगह पे। आंध्र प्रदेश गई हूँ मैं, मद्रास गई हूँ, बहुत जगह पे मैंने टूर्नामेंट खेले। मुंबई में तो लोकल टूर्नामेंट बहुत हुए हैं हमारे, फाइनल्स भी मारे थे वहाँ पे। हाँ, तो तब से मुझे फिटनेस की भी बहुत इम्पोर्टेंस पता चला कि फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, हर लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो फिर बाद में मैंने खुद चालू किया, खुद का एक्सरसाइज, फिजिक। और फिर बाद में मैंने फिर कोर्स किया। कौन सा कोर्स किया आपने? पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया मैंने, K11 से, सांता क्रूज से। ऑलराइट, दैट इज गुड। अब आप जैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जब जो आपने मुझे बताया कि फाइनल्स के लिए आंध्र प्रदेश गए, यहाँ वहाँ गए, तो मुझे एक मूवी याद आई, आपने भी देखी होगी शायद, चक दे इंडिया। तो वैसा ही होता है क्या जैसा उस मूवी में दिखा है कि सारे लड़के और सारी लड़कियां कोच होते हैं, वो टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, फिर लड़कियों की आपस की कुछ अनबन भी होती है, फिर आपस का एक मेलजोल भी होता है? अनबन तो नहीं होती है ज्यादा, हम लोग एंजॉय करते हैं सब वहाँ पे। मैचेस के बाद, मैचेस के टाइम पे बहुत ही अलग वो ये होता है। वो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए वो फिल्म के अंदर थोड़ा सा वो डालते हैं। अदर देन दैट यू आर अ टीम, तो मिलजुल के ही करना पड़ता है ना, एक साथ खेलना है। हाँ, यस। और दुश्मन अगर कोई अपोजिट टीम है। हाँ, और हमारे कोच ही ऐसे थे ना कि हम लोग झगड़ा हो ही नहीं सकता, इतने स्ट्रिक्ट थे। वो तो झगड़ा करने की भी बात ही नहीं आई। वो भी सही बात है। अभी कबड्डी खेलने वाली ऐसी खतरनाक लड़कियों को हैंडल करने के लिए कोच भी खतरनाक होना चाहिए। और वैसे ही थे हमारे कोच, उतना ही ट्रेनिंग अच्छा दिया था हम लोग को उन्होंने। वैसे कैसे खेलना है, किसको कैसे बीट करना है, सब उन्होंने ये किया था, वैसे ट्रेन किया था। ऑलराइट, तो बहुत बढ़िया। अब कमिंग टू फिटनेस जो आपने बताया, अब फिटनेस का आपने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स किया है, एंड देन यू हैव स्टार्टेड अप दिस प्लेस, ठीक है? तो फिटनेस अहेड आपका नाम है जिम, राइट? एंड लोकेटेड इन चुनावटी। तो फिटनेस अहेड के साथ स्पोर्ट्स की जो करियर है आपका, स्पोर्ट्स की जो लाइफ है, वो छोड़ने के बाद आप फिटनेस अहेड में आए, तो ये जो प्रोफेशन है
हाँ। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे एंजॉय करेंगे, इसका एक्सपीरियंस आप बताइए। मैं स्टार्टिंग में 12th में थी तभी, 12th में थी तभी जो छुट्टी आती है मई की, तो डैडी ने ऐसे बोला कि अभी ऐसे बैठ के क्या करेगी, कुछ तो जॉब करना चाहिए। राइट। तो एक मेरा भाई है भूषण गायकर करके, उसने मुझे फील्ड में ये किया कि तुझे इंटरेस्ट है फिजिक में, फिटनेस में, तू स्पोर्ट्स गर्ल है तो तू ये अच्छे से कर सकती है, मतलब ये जॉब जो तेरा पैशन है वही प्रोफेशन बना ऐसे। तो मुझे भी वैसे ही मतलब ये था कि नहीं फिटनेस में जाना है करके, किसी को ट्रेन करना है, वो मजा ही कुछ अलग है। मतलब किसी को ट्रेन करके किसी की बॉडी बनानी है, किसी का वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है। मेरे जैसा अगर कोई आता है ऐसा पूरा चर्बी से भरा हुआ, तो उसका जब आप पूरा चर्बी उतारेंगे, लाइक लिटरली आप चर्बी उतारने का काम करते हो। ओके, एंड उसके लिए लोग आपको दुआ देते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं। हाँ वो तो है, वो देते ही है। और फिर उसने मुझे बताया कि तू ये कर, जॉब है यहाँ पे वैकेंसी तुझे। तभी मैंने कोर्स नहीं किया था। तब जब मैं फिटनेस में मतलब स्पोर्ट्स में थी ना, तो हम लोग वर्कआउट करते, वर्कआउट मुझे मालूम था इसको क्या लेना है, क्या करना है। तो वैसे मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो वहाँ पे पता चला कि इसके कोर्सेज भी होते हैं। अच्छा, तो वहाँ से मुझे उसने गाइड किया भूषण ने, और पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए बोला। तो वहाँ से मैंने पर्सनल ट्रेनिंग किया K11 से। फिर बाद में मैंने योगा का कोर्स किया, पावर योगा किया, तो एडवांस थोड़ा कर रही थी। So like apart from the fitness और the weight training या कार्डियो जो भी है, उसके अलावा आप क्या योगा के भी इंस्ट्रक्टर हैं? मैं योगा भी लेती हूँ। ओके, योगा, पावर योगा दोनों लेते हैं। ओके, योगा के लिए मतलब ऐसा कुछ ये है क्या कि सुबह ही उठना चाहिए, दोपहर में नहीं कर सकते क्या योगा? सुबह में आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप सुबह करेंगे ना, वो ज्यादा बेटर है। वही तो नहीं हो पाता ना मेरे से, वो करना है। खुद के लिए 1 घंटा तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ये तो सही बात है आपने, कि और किसका भला होने वाला है, मेरा खुद का ही भला होने वाला बस। और अपनी फिजिक अच्छी है तो सब अच्छा है। सब अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ। अब एक सवाल मुझे मतलब बहुत टाइम से दिमाग में है, पता नहीं पूछो या नहीं पूछो, लड़कियों को पूछना नहीं चाहिए। हाउ ओल्ड आर यू? मैं आपको कितनी लगती हूँ? 27? 35। पता चला कि क्यों वर्कआउट करना चाहिए, क्यों फिट रहना चाहिए। बॉस लुक एट हर, शी डजंट लुक 35, नॉट एट ऑल। So I am amazed the way you have kept yourself, and yes, आपको देख के डेफिनेटली लड़कियों ने ही नहीं लड़कों ने भी मोटिवेट होना चाहिए। बॉस क्योंकि फिटनेस अगर आप मेंटेन करो, यू डोंट एज, यू हैवंट एज्ड एट ऑल। ट्रस्ट मी, women who are 27 years old, they do not look as fit as you do. So that's a wonderful thing that I experienced today. Okay, so guys, Ruhi Khanolkar for you. एंड इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आपसे कुछ मुझे टिप्स लगेंगी वर्कआउट के लिए, मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो ये वीडियो के बाद पर्सनली आप मुझे सिखा देंगे। 2-4 टिप्स ये तो मैं लेके ऐसी बैठा हूँ वीडियो के लिए, बट ट्रस्ट मी, आई नीड अ लॉट ऑफ insights on fitness training. So guys, Ruhi, thank you for doing this, and it was a pleasure and an honor having a national level player, guys, a national level player. So मिलते हैं दुर्गा, Ruhi Khanolkar।